मैनचेस्टर टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आई सामने। 5 खिलाड़ियों की होगी एंट्री। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड से लोहा लेने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने बदल डाली आधी टीम। इन फ्लॉप खिलाड़ियों को मैनचेस्टर टेस्ट में नहीं मिलेगा मौका। इन 5 की जगह हुई पक्की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब ये टेस्ट सीरीज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से मेजबान टीम सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मैनचेस्टर टेस्ट पर टिकी है। खासकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल हर हाल में इस मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड को सीरीज पर कब्जा जमाने से रोकना चाहेंगे। ऐसे में कप्तान एक या दो नहीं बल्कि 5 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरेंगे। क्या है वो बदलाव, चलिए जानते हैं। मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान भारत के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। भारत ने यहाँ 9 टेस्ट खेले लेकिन एक भी जीत नहीं पाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड पिछले 6 सालों से यहाँ अजय है, लेकिन इस बार शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर कुछ अलग रणनीति के साथ उतर रहे हैं। लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट में 22 रनों की हार के बाद भारत 2-1 से पीछे और मैनचेस्टर टेस्ट सीरीज में बराबरी का आखिरी मौका होगा। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 2-1 से पिछड़ गई है। एजबस्टन टेस्ट जीतने के बाद लीड्स और लॉर्ड्स में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उनकी कप्तानी पर सवाल उठे। उन्होंने कंडीशन के हिसाब से प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें दोनों टेस्ट में हार मिली। हालांकि लॉर्ड्स टेस्ट भारत की जेब में था, लेकिन इंग्लैंड शानदार गेंदबाजी कर इस मुकाबले को भारत की जेब से निकाल ले गया। पूरी टीम को जीत के लिए 193 रनों की दरकार थी और 170 रनों पर ढेर हो गई, जिसकी वजह से 22 रनों से हार झेलनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैनचेस्टर टेस्ट से पहले उन खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश किया है। ऐसे में कप्तान कई बदलाव और नई रणनीति के तहत मैदान पर नजर आएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है वो 5 खिलाड़ी जो बाहर होंगे। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले खराब फॉर्म से जूझ रहे करुण नायर की छुट्टी हो सकती है। उन्होंने पिछले 3 टेस्ट में कुल 131 रन बनाए। उनका औसत लगभग 21.3 रन प्रति इनिंग रहा है। 6 पारियों में वो एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। वहीं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तीनों टेस्ट मैचों में कुल 229 रन बनाए। लॉर्ड्स टेस्ट में 40 और 14 रन ही बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा अर्शदीप को चौथे टेस्ट में डेब्यू नहीं मिल पाएगा। टीम मैनेजमेंट बुमराह को खिलाने के पक्ष में है, जबकि आकाशदीप और चोटिल ऋषभ पंत को भी बड़ा झटका लग सकता है। अब चलिए जानते हैं कौन है वो 5 खिलाड़ी जिन्हें मैनचेस्टर टेस्ट में मौका मिलेगा। यशस्वी जायसवाल को मैनचेस्टर टेस्ट से बाहर किया जाता है तो अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू का चांस मिल सकता है, जो केएल राहुल के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं। जबकि मध्यक्रम में करुण नायर की जगह साई सुदर्शन की वापसी मिल सकती है। उन्हें पहले टेस्ट में डेब्यू का चांस मिला था। वहीं ऋषभ पंत लॉर्ड्स टेस्ट में चोटिल हो गए थे। उनकी जगह कीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। वहीं भारत अगर 3 प्रॉपर तेज गेंदबाजों के साथ जाता है तो आकाशदीप बाहर हो सकते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो सकती है। मैनचेस्टर के पिच पर स्विंग और सीम गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और इंग्लैंड के पास जो रूट, बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स जैसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। रूट ने मैनचेस्टर में 978 रन बनाए हैं और वॉक्स का गेंदबाजी औसत यहाँ 21.59 का है। भारत को अगर जीतना है तो टॉप ऑर्डर को शुरुआती झटकों से बचना होगा और गेंदबाजों को रूट और स्टोक्स को जल्दी आउट करना होगा। गिल और गंभीर की रणनीति इस बार कितनी कारगर होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं मैनचेस्टर टेस्ट के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर। अभिमन्यु ईश्वरन, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। मैनचेस्टर टेस्ट का रोमांच 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। क्या ये 5 नए खिलाड़ी भारत को पहली बार मैनचेस्टर में जीत दिलाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।